सभी लोगों को शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में जो कि यह हिंदी वर्णमाला का तीसरा पार्ट है और इसमें हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि किस अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है उच्चारण स्थान, और यहाँ पे आपके पास ये 5 उच्चारण स्थान दिखाए गए हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो इसको हम थोड़ा आसानी से इस तरीके से याद करेंगे। क्योंकि हमारे पास का खा गा शुरू करते हैं तो का वर्ग, ये आपके पास चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो हम लोग यहाँ 5 उच्चारण स्थान अभी देख रहे हैं। याद करने का थोड़ा तरीका देख लीजिए। जैसे का से कंठ होता है तो का वर्ग में है तो का से समझिए कंठ हो गया। यहाँ आपके पास है तालव्य, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे चा वर्ग में आता है तो यहाँ से समझिए कि क्या है ये चालू। चालू से आप क्या समझ लीजिएगा तालू, क्या है तालू। तो आपके थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा। फिर आपके पास ये तीसरा है मूर्धा, मतलब टा वर्ग, और दंत तो ता, था, दा, धा, और जब ना लिखते हैं तो आपके पास ये दंत है। यहाँ आपके पास देखिए इसमें तीनों अक्षर वैसे दिखाई दे रहे हैं दंत में, ता भी है, दा भी, दा है, तो इधर हम आसानी से याद कर लेंगे। ओष्ठ, उसके बाद आपके पास ओष्ठ है 5वां, तो ये पा वर्ग में है, पा फा बा भा मा। तो आप ओंठ को टच करते बोलते होंगे तो ओंठ आपका स्पर्श कर जाता है। तो ये 5 आपके पास हैं। तो एक बार आप पुनः यहाँ देखिए, इसको आप आराम से याद करिएगा कि यह चा वर्ग का है, मतलब चालू। चालू से आप क्या क्या कर लेंगे तालू याद कर लेंगे, ठीक। और का से कंठ है और ये मूर्धा है, ठीक। और यहाँ आपके पास दंत है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आपके पास यहाँ 5 वर्ग आ गए हैं। तो ये आपके पास का वर्ग का जो उच्चारण होगा पूरा किससे होगा, कंठ से। चा वर्ग के पूरा उच्चारण किससे हो रहा है, तालव्य से। और टा वर्ग के सभी अक्षरों का उच्चारण किससे हो रहा है, मूर्धा से। इसी प्रकार से ता वर्ग के जो 5 अक्षर हैं इनका उच्चारण किससे हो रहा है, दंत से। और ये आपके पास 5 जो है पा फा बा भा मा, इसका उच्चारण किससे हो रहा है, ओठ से। तो यहाँ आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये कैसे हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आपके पास 5 वर्ग याद होंगे: कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब इसमें हम अन्य अक्षरों को शामिल करते हैं। जैसे ये आपके पास 5 वर्ग का हो गया। अब इसमें आपके पास इसमें आने वाले हैं, तो ये आपको देखकर यहाँ लग रहा होगा कि ये किस वर्ग का अक्षर है, या रा ला वा। तो ये आपके पास सभी लोगों को पता है कि ये अंतस्थ वाले हैं। तो अंतस्थ वाले यहाँ से हो गए। ये आपके पास कैसे वर्ण हैं, तो ये आपके पास सा सा हा, ये उष्म है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ आराम से याद कर सकते हैं इसको कि जो हा है, ये हा सबसे पीछे अगर वर्णमाला में आता है तो ये सबसे आगे आ चुका है, ठीक। कंठ हो गया। उसके बाद आप देखिए कि जो यहाँ से ये दोनों शब्द एक साथ मिलाइए, यस, क्या बन गया ये यस। तो अगर हम लोग यस देखें तो यस किसको मिलता है, तो अभी आपको यहाँ बताया गया था कि इसको चालू आप याद रखिए क्योंकि चा वर्ग में है। तो यस उन्हीं को मिलता है जो चालाक होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये दोनों अक्षरों के बारे में जान जाएंगे कि या और सा का उच्चारण किससे होता है, तालव्य से। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों अक्षरों को हम एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, रस। तो रस तो वैसे लिखा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ याद करने के लिए रस इसी तरीके से समझेंगे कि ये रस है। तो यहाँ पे हम लोग जो चालाक लोग हुए उनको यश मिला, तो चालाक लोग क्या पिए, रस पिए। रस कैसे पिए, मूर्धा से। फिर आपके पास आ गया 2 अक्षर इधर ला और सा। तो जब रस पिए मूर्धा से तो लासा लग गया। ला और सा को एक साथ मिला जी क्या बन जाएगा, लासा। तो लासा कहाँ लगा, दंत में। तो आराम से हम लोग याद कर लिए इधर। तो यहाँ से हम लोग फिर एक बार देखते हैं, यश की प्राप्ति कब होगी, जब आप चालू बनेंगे। चालू मतलब हो गया आपके पास ये
तालब्य से, ठीक, चालू तालु। रस, रस का मतलब क्या हो गया कि रस आपने पिया, जब चालाकी प्राप्त कर ले गए तो रस पिए, मूर्धा मिल गया, रावसा का उच्चारण मूर्धन्य हो गया। तो जब रस पिए थे तो दांत में क्या लगा, लासा लग गया, तो आपके पास ये दंत से हो गया। हा का उच्चारण कंठ हो गया, ठीक। फिर आपके पास ये यहाँ से 4 संयुक्त अक्षर दिए गए हैं, तो इन 4 संयुक्त अक्षरों का उच्चारण कैसे होगा। तो अभी हम लोगों ने कुछ समय पहला है, का उच्चारण क्या है, कंठ है। और सा का क्या पढ़ा, अभी रस पढ़े थे हम लोग, रस कहाँ पी रहे थे, मूर्धा से। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसका उच्चारण क्या हो गया, कंठ और मूर्धा। इसी प्रकार से ता का उच्चारण क्या है, ता का दंत है, क्या है, दंत है। और रा का क्या है, मूर्धा है। तो त्रा का हो जाएगा दंत और मूर्धा। जा का तालु है, और यहाँ का भी क्या है, तालु। तो इसका उच्चारण कैसे हो गया, यहाँ का तालु से, ठीक। और सा का उच्चारण किससे होता है, यश प्राप्त किए थे अभी आप लोग, तो इसका हो जाएगा तालु से। और रा का मूर्धा से, तो इसका हो गया दंत और मूर्धा, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ सामने आ गया। तो ये सब लोगों को पता चल गया कि इस छा का उच्चारण किससे होगा, कंठ और मूर्धा से, क्योंकि आपको बताया गया का कंठ और सा का मूर्धा, दोनों मिला के क्या बन गया, कंठ मूर्धा। फिर आपके पास इधर आ गया ता और रा मिलकर त्रा बना है, तो इसका ता का दंत और रा का मूर्धा, तो इसका क्या हो गया, दंत मूर्धा। फिर उसके बाद आपके पास जा का तालु और यहाँ का भी तालु, तो दोनों मिला के तालु ही होगा। फिर सा का तालु और रा का मूर्धा, तो यहाँ पे सरा का क्या हो गया, तालु और मूर्धा। तो यहाँ आपके पास कंठ, तालब, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे स्वरों का उच्चारण। तो आपके पास ये स्वर दिखाई दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास वैसे मूल स्वर कितने हैं, 5 मूल स्वर, मूल स्वर 4 हैं, आ, ई, उ और री, ये 4 हैं, ठीक। तो यहाँ से हम आराम से देख लेते हैं कि जैसे इनका नंबर है, सबसे पहले कंठ आ गया, ये कंठ के पास चला गया, दूसरा आ गया तालब्य के पास। फिर आपके पास ये यहाँ पे देख रहे हैं 2 लोग बचे हुए हैं, तो 2 लोग बचे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 जगह खाली है, ठीक। तो ये सोच रहा था कि हम किस पे जाके बैठें, वो वाला सोच रहा है किधर जाके बैठें। तो ये जब तक ये सोच विचार रहा था, उसी समय री क्या हुआ कि री चला आया किसके पास, मूर्धा के पास। री चला आया मूर्धा के पास। तो ऊ ने कहा कि हम, मेरा नंबर आगे था, तुम आगे आ गए, तो ये इसलिए ऊ जो है यहाँ ना बैठ के इसके बगल में री के नहीं बैठा, बल्कि कहाँ बैठ गया, ओठ के। तो ये हमारे पास ये 4 अक्षरों का उच्चारण जान गए। यहाँ से एक बार फिर से हम देखते हैं कि ये यहाँ से आप सबसे पहले किसके पास चलाया था, कंठ के पास। ई किसके पास चलाया, तालब के पास। ऊ और री 2 लोग थे, लेकिन यहाँ पे 3 जगह थी, तो इसलिए ऊ सोच रहा था कि कहाँ हम जाएं। तो जब तक ये सोच विचार रहा था, उसी समय री क्या हुआ, मूर्धन के पास चलाया। तो उस समय री, ऊ ने कहा कि मैं तुम्हारे बगल में नहीं बैठूंगा, वो कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो यहाँ से आप जान गए कि किसका उच्चारण कहाँ। तो अगर छोटा आ का यहाँ से, तो बड़ा आ का भी इधर ही होगा, इसी से उच्चारण, बड़ी ई का भी होगा और बड़ा ऊ का भी इधर ही रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ टेबल में। तो टेबल में आपके पास ये आ गया है कि कंठ से छोटा और बड़ा, तालब से छोटी और बड़ी, मूर्धन से री का, और यहाँ तो आया नहीं ये ऊ का, और ओठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण हो गया। फिर आपके पास ये 4 संयुक्त हैं। तो ये संयुक्त स्वरों को आप पढ़ें, ये जैसे आ गया, तो आ का भी आपने पढ़ा क्या है, कंठ है। और ई का क्या पढ़ा, तालु पढ़ा।
तो अगर दोनों को मिला लिया जाए तो क्या बन जाएगा? कंठ और तालु। इसका कंठ, यहाँ तो सबका कंठ कंठ आपका मिल जाएगा, और ऊ का जो आपके पास ओष्ठ है, तो इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ। और यहाँ पे आपके पास ए का जब पढ़ेंगे तो ये आपके पास ए का जो बनेगा उच्चारण, क्योंकि ये आपके पास हो जाएगा कंठ, तो यहाँ है तो 2 बार कंठ हमको लेना नहीं है, तो कंठ और तालु इसका हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कंठ और तालु। और फिर इसी प्रकार इसका करेंगे तो इसका भी आ जाएगा कंठ और, क्योंकि इसका होता है कंठ और तालु, तो यहाँ से आ गया कंठ और ओष्ठ, ये हो जाएगा कंठोष्ठ इसी तरीके से। तो यहाँ से देखिए, तो ये टेबल हो गया। तो यहाँ से आ का कंठ, ई का तालु, तो इसलिए ए का क्या हो गया? कंठ और तालु। आ का कंठ, ऊ का ओष्ठ, तो इन दोनों को मिला क्या हो गया? कंठ ओष्ठ। तो सेम चीज़ ही जैसे आपके पास ए है तो जो ए का है वही आई का भी होता है, तो कंठ तालु इसका तो कंठ तालु इसका। ओ का कंठोष्ठ है तो ओ का कंठोष्ठ इधर भी हो गया, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपके पास सभी स्वर व्यंजनों का एक साथ यहाँ टेबल में दे दिया गया है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं वीडियो पुश करके। तो यहाँ पे इस टेबल को मैं एक बार हल्का सा समझा देता हूँ आपको फिर से। तो कंठ में आपके पास ये का के 5 वर्ग आ गए, छोटा बड़ा भी आ गया और हा आ गया। तालव्य में आपको ई और ई, च छ जा झा यहाँ आ गया, या और सा बताया ही गया है। मूर्धन में री हो गया, रासा इधर हो गया, टाठा डाठा ता हो गया। दंत में आपके पास ताथा दाथा ना हो गया, ला और सा हो गया। ओष्ठ में आपके पास ऊ और बड़ा ऊ, पाफा वाभा माँ हो गया। नासिक में अंग और आह आते हैं। दंतोष्ठ में वा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, वा का दंतोष्ठ होता है। कंठ तालब ए आए हों और कंठोष्ठ ओ और ये हैं, तो ये आपका सभी उच्चारण स्थान हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 30 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज दिया गया है, जिसको ओपन करके आप ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। और यह परीक्षा जो है ये वर्णमाला पर ही आधारित है, तो आपने क्या पढ़ा है उसको ज़रूर टेस्ट करिएगा। एक बार पुनः आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।